हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज की एनर्जीज़ में निकल कर आया है ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, वो देखो अपने ही जाल में फंस चुके हैं। इन लोगों ने आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर, बिजनेस, जो भी जाल बिछाया था उसमें ये खुद फंस चुके हैं। और ये जो कुछ भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड की थी, जो भी इविल आइज़ आपकी तरफ सेंड की थी, जेलसी आपकी तरफ सेंड की थी, वो इंस्टेंटली बैकफायर हो रही है। अभी जो 4-5 दिनों की ऊर्जाएं हैं, इंस्टेंटली सब चीज़ें बैकफायर की जा रही हैं। बिकॉज अब देखो कुछ व्यूवर्स का भाग्य उदय होते हुए दिखाई दे रहा है। गुरु की जो कृपा है ना, वो आप पर बरसते हुए दिखाई दे रही है। आपने जो पेशेंस दिखाया है, आपके मतलब आपका एक लाइफ का जो एक टफ फेज़ रहा है, उस सिचुएशन में आपने जो पेशेंस रखा है, जो हार्ड वर्क किया है, वो अब लोगों को दिख रहा है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हो। यहाँ पर मेरे मेल व्यूवर्स, फीमेल व्यूवर्स दोनों के लिए सेम एनर्जीज़ है गाइज। आप देखो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके अंदर का करेज बढ़ चुका है और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है आपके अंदर की। आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें किसी को खल रही है, कोई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा है, कोई सोच रहा है कि वो बाजी हार गया है या हार गई है, जो कोई भी है। आपके लाइफ के ये जो हेटर्स हैं, इन लोगों ने कुछ ब्लैक मैजिक्स भी किए गाइस। किसी तांत्रिक के पास जाकर आपका फ़ोटो दिखाया, या फिर अगर आपके इन लॉज की साइड से किसी ने किया था तो आपके कपड़े उनके घर में थे तो किसी के कपड़ों पर किया गया, किसी के फ़ोटोज़ पर किया गया, किसी के बालों पर किया गया, किसी के नेल्स पर किया गया। और अब देखो आपने आपकी साधना से आपका डीएनए ही एक्टिवेट कर दिया है। तो ये जो पुरानी चीज़ें उनके पास पड़ी है ना, उसका कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज़ आपने खुद को अंदर से हील किया है। आपका पूरा ऑरा फील्ड, एनर्जी, डीएनए एक्टिवेशन, जो हायर लेवल के सोल्स है उनके लिए मैसेजेस है, ये सब चेंज हो चुका है। और इस वजह से आप पर कोई भी चीज़ यहाँ पर हावी नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपकी जो शत्रु महिला है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किसी के केस में कोई मेल फिगर भी हो सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमने इतने ज़्यादा टोने टोटके जो करना था सब कर लिया, फिर भी इस पर कुछ भी असर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जब गुरु की कृपा किसी इंसान पर होती है और उसके खुद के अच्छे कर्म होते हैं ना, तो कोई किसी इंसान को हार्म नहीं कर सकता है। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है। आपके जो पूर्वज है उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। आपके पास्ट बर्थ के भी कुछ ऐसे अच्छे संचित कर्म है ना गाइस, जो आपको इस लाइफ में भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन इन थर्ड पार्टीज़ को ये चीज़ें पता नहीं है, बिकॉज़ ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कि घमंड में रहने वाले लोग, बहुत ही ज़्यादा पैसों के लालची लोग, हमेशा पैसों के लिए सोचना, प्रॉपर्टी के लिए सोचना, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, गलत हरकतें करना, खुद तांत्रिकों के पास जाकर ब्लैक मैजिक करना और दिखावा ऐसे करना कि हम इन सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते, हम तो भगवान को ही नहीं मानते हैं। हम भगवान को ही नहीं मानते हैं तो हम ये चीज़ें क्यों करेंगे। ये वाली एनर्जी किसी की है। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, जो फीमेल आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो ऐसा दिखावा करती है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा करती है। तो ये जो भी कार्य कर रही है यहाँ पर, जो भी उसने रिचुअल्स किए हैं, वो सब अच्छाई के लिए, भलाई के लिए किए हैं। लेकिन ये एक दिखावा किया उसने, लेकिन सब किया तो ब्लैक मैजिक ही था। ये सब चीज़ें बैकफायर हो रही है। इसने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की, अब आपके पार्टनर उससे दूर हो रहे हैं। ये होता है कर्मों का खेल।
जो आप दोगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। और आपके जो भी ये दुश्मन हैं ये काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं गाइस आपसे। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको इतना स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रही है। बिकॉज इन्होंने जो भी स्पेल्स किए थे, नेगेटिव स्पेल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे गाइस। ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही मामूली कुछ थे, कुछ वीवर्स के केस में, सबके लिए नहीं, राइट। तो वो परेशान हो रहे हैं। और जिस इंसान ने किया है, जो भी एक तांत्रिक की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है, तो वो भी हैरान परेशान हो चुका है कि उसने जितने भी काम किए हैं आज तक वो सब सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आई तो कुछ नहीं हो पाया। तो उस वजह से ना ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उनके अंदर जैसे कि एक खलबली मची हुई है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो ये हो सकता है। सच्चा भक्त जो होता है ना, जैसे कि प्रहलाद, सच्चा भक्त को कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्रहलाद को कितनी बार मारने की कोशिश की, कितनी बार उसे ख़त्म करने की कोशिश की उसके खुद के पिता के द्वारा, उसके बावजूद उसे कोई ख़त्म ही नहीं कर पाया। ये होती है असली भक्ति, प्रहलाद वाली भक्ति। तो यहाँ पर हो सकता है मेरे व्यूवर्स में से कोई व्यूवर्स है जो अपने जो भी इष्ट को मान रहे हैं, आपने दिल से किया है, जो कुछ भी किया है दिल से मांगा है, दिल से पूजा है, आपने आपके कर्मों पर काम किया है, आपने खुद की हीलिंग की है, बहुत कुछ किया है, रिचुअल्स किए हैं, जिसने जो बताया जो अच्छा था वो सब आपने किया है, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ व्यूवर्स ने कुछ गलत चीज़ें भी की, लेकिन वक्त रहते वो संभल भी गए। जब चीज़ें समझ में आई कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है आप उस रास्ते से हट गए। तो ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ है। जो कुछ भी आप एक सही इंटेंशन से करते हो ना, तो उसका रिवॉर्ड आपको आज ना कल मिलता ही मिलता है। तो अब वो वक्त आ चुका है, आपको वो फल मिलने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा मीठा होने वाला है गाइस। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। बिकॉज़ आपके लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है ना, वो यूनिवर्स कट ऑफ कर रहे हैं आपकी लाइफ से। जो भी इल्यूजन्स, जो भी भ्रम आपकी लाइफ में पैदा करने की कोशिश की गई है, आपके पार्टनर की लाइफ में उनके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उनकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की, उनके घर परिवार वालों ने ही उन्हें खिला पिला कर उनकी मतलब माइंड को डाइवर्ट कर दिया, आपको जैसे उनके लिए दुश्मन बनाकर रख दिया था। और आज देखो ये जो महिला है ना, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि यही मतलब विक्टिम ठहर गई, लेकिन ये विक्टिम नहीं है। ये सब इसका कर्मा घूमकर इसके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने इस महिला को लेट गो कर दिया है और इसके कर्मों पर छोड़ दिया है आपने, जो भी होगा देखा जाएगा। इसी वजह से अब ये इस हालत में पहुंच चुकी है गाइस। इसने देखो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इतना ज़्यादा भड़काया था, इतनी गलत गलत चीज़ें बताई थी, और ये सब चीज़ें अब इसकी लाइफ में चल रही हैं। अगर ये शादीशुदा है तो इसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, इसके इन लॉज़ के साथ इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, उसका पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में है, वो उसे धोखा दे रहा है। अगर ये आपकी कोई मदर फिगर है किसी के लाइफ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि उसके अपने उससे छूटते चले जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एक उसके ही जाल में फंस कर रह गई है। ये वाली ऊर्जाएं है यहाँ पर। वो आपको हराना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही हार चुकी है, और इसने अब हार मान भी ली है गाइज़, क्योंकि अब इसके समझ में आ चुका है कि चीज़ें इसके कंट्रोल के बाहर चली गई है। अब ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट एनर्जी है किसी की, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, अब्यूज़िव रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में या तो आपकी लाइफ में, जिन्होंने हमेशा आपको टॉर्चर करने की कोशिश की, आपको या आपके पार्टनर को उनके कंट्रोल में रखने की कोशिश की। अब इन लोगों की बारी आ चुकी है। अब इन्हें किसी और के दबाव में, किसी और के कंट्रोल में रहना होगा। ये होता है कर्मा। तो ये बहुत ही भयानक कर्मा की एनर्जीज़ हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाले 15 दिनों में
आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। 10-10 का पोर्टल भी ओपन हो चुका है, एनर्जीज तो आ रही है। 10 तारीख को बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पर एनर्जीज आएगी, तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हो, आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ये जो 10-10 का पोर्टल है बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा। 1 नंबर होता है सन का, सन की ऊर्जा होती है। अब जो मंगल का जो भी खेल था वो हो चुका, अब काम करेंगे सूर्य देव। सूर्य डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, पावरफुल डिवाइन मैस्कुलिन, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज। जो भी खेल था, जो भी कर्म थे, जो भी नकारात्मकता थी, वो अब छूट जाएगी। जिनके बैलेंस हो चुके हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब सूर्य देव का यहाँ पर एंट्री होगी। तो इसी तरीके से एनर्जीज काम करती है गाइस। मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरीके से अपने पावर में रहेगी। डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन का भी यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक सक्सेस की एनर्जी है। ये जॉब, करियर, बिजनेस में भी सक्सेस मिल सकता है आपको। अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स अटके हुए हैं तो वहाँ पर भी बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है। जिसके हक का जितना जो कुछ भी है वो उसे मिलेगा। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, पूर्वजों की जो गलतियाँ होती है ना, वो बच्चों को भुगतने के लिए आती है। तो यही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच के कुछ मैटर्स हो सकते हैं, या फिर ये भाई भाई के बीच के कुछ मैटर्स हो सकते हैं। राइट, रिलेटिव्स के बीच के ये मैटर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग वे में, अलग अलग लोगों की लाइफ में। तो ये बैलेंस होगा। जो कुछ भी कर्मों का लेन देन है, जिसके हक का जितना जो कुछ भी है वो बैलेंस होगा, कर्मा बैलेंस होंगे। और जो लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी जो भी एक टॉक्सिसिटी चल रही थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, मनमुटाव थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो भी बैलेंस होगी यहाँ पर। वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। होप्स रखिए गाइस, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और जैसे कि वार्निंग मैसेज, और अगर कुछ व्यूवर्स के लिए बताऊँ गाइस, तो देखो, आप किसी गलत इंसान के साथ अगर डील कर रहे हो ना, और वो इंसान अगर आपकी लाइफ से जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। वो खुद से अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे जाने दीजिए, उसे होल्ड मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए उसके हाल पर। आप जानबूझकर उसे अगर होल्ड करने की एनर्जीज़ में हो ना, तो ये आप पर बैकफायर होगा, आप पर ट्रिगर होगी एनर्जी, आप खुद हर्ट हो जाओगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो रहिए। और अगर आपको लग रहा है कुछ एक्शन लेने के लिए, तो एक्शन भी ज़रूर लीजिए। ओके, तो यही है गाइज एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।